बायोमोलिकुल में लास्ट क्लास में बेसिकली क्या देखा था, प्रोटीन एंड विटामिन डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर्स में देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रुक्टोज क्या होता है? फ्रुक्टोज इज एन इम्पोर्टेंट कीटो हेक्सोस। इट इज ऑब्टेन अलोंग विथ ग्लूकोज। फ्रुक्टोज बेसिकली किसके साथ मिलता है? ग्लूकोज के साथ मिलता है। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज दोनों एक साथ बनते हैं बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज डिसैचराइड्स। डाइसैचराइड्स का हाइड्रोलिसिस करेंगे ग्लूकोज से विद ग्लूकोज, तो जिससे क्या मिलेगा अपने को? फ्रुक्टोज मिल जाएगा। ये सुक्रोज है, सुक्रोज का अपन ने किया एंजाइम वाटर, सुक्रोज के को वाटर के साथ मिक्स करके एंजाइम किए, जिससे क्या मिल गया? ऊपर वाला डायग्राम क्या? ग्लूकोज, और नीचे क्या मिला अपने को? फ्रुक्टोज मिला। एंड मोलिकुलर फॉर्मूला और फ्रुक्टोज का मोलिकुलर फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है? C6H12O6। ऑन द basis of reaction nature of it in presence of plain polarized light and position of hydroxyl group at chiral center can be represented of D negative fructose। इसको क्या बोलेंगे? D negative fructose। किस बेसिस पे बोल रहे हैं कि दिस इज द D negative fructose? In the presence of plain polarized light and position of hydroxyl group के positions के basis पे at the chiral centers। इसको डी चायरलिटी क्या होता है अपन आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे इसको। चायरलिटी, दिस इज द डी नेगेटिव फ्रुक्टोज। It also exists in two cycle form and which are obtained by the addition of OH at C5। ये एग्जिस्ट क्या? टू साइकिल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एंड विच आर ऑब्टेन्ड बाय एडिशन ऑफ OH ग्रुप के एडिशन से आपको ये मिल जाएगा। बेसिकली दिस इज 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 कार्बन का है। दिस इज अल्फा डी फ्रुक्टोफ्रुएंस एंड दिस डिफर एट C2 कार्बन कॉल्ड इपीमर्स। यहाँ क्या है आपका? 2 कार्बन पे, और यहाँ क्या था आपका? दिस सेकंड कार्बन के साथ क्या था आपका? OH ग्रुप था, और यहाँ क्या आपके फर्स्ट कार्बन के साथ OH ग्रुप है, फर्स्ट सेकंड कार्बन। एंड दिस इज बीटा डी नेगेटिव फ्रुक्टोफ्रुएनोस। ये अल्फा पार्ट है, ये आपका बीटा पार्ट है। फ्यूरेन इज ए 5 मेंबर्ड साइक्लिंग कंपाउंड। फ्यूरेन कैसा होता है? 5 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड होता है विथ 1 ऑक्सीजन एंड 4 कार्बन आइटम होता है। कितने होते हैं? 1 ऑक्सीजन एंड 4 कार्बन आइटम होता है। द रिंग दस फॉर्म्ड इज ए 5 मेंबर रिंग एंड इज नेम्ड एज प्रोनोज विथ एनालॉजी टू कंपेयर। फ्यूरेन से ही फ्यूरेनोज बना हुआ है एंड दिस इज 5 रिंग कंपाउंड होता है। कुछ इस तरीके का कंपाउंड होता है। 5 रिंग कंपाउंड है, 1 2 3 4 5 कार्बन का 5 रिंग कंपाउंड होते हैं। दिस इज फ्यूरेन एंड द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ 2 एनोमर्स ऑफ फ्रुक्टोज। 2 एनोमर्स ऑफ फ्रुक्टोज साइक्लिक कंपाउंड किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हैवर्थ स्ट्रक्चर। दिस इज हैवर्थ स्ट्रक्चर। अल्फा डी नेगेटिव फ्रुक्टोफ्रुएनोस, बीटा डी नेगेटिव फ्रुक्टोफ्रुएनोस। अब क्वेश्चंस करते हैं कुछ। 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? बेसिकली दिस इज फ्रुएनोस। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डू ग्लूकोज आर द एग्जांपल ऑफ, इसका एग्जांपल डी ग्लूकोज एंड बीटा डू ग्लूकोज are the example of enomers। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज एंड लैक्टोज। फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर हो गया, अब देखते हैं सुक्रोज और लैक्टोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो पहले देखते हैं लाइक स्ट्रक्चर ऑफ डाइसैचराइड से ही अपने को क्या बनेगा? सुक्रोज का बनेगा। कॉमनली कॉल्ड टेबल शुगर या केन शुगर बोलते हैं। सुक्रोज को बेसिकली क्या बोलते हैं?
टेबल शुगर या कैन शुगर भी बोलते हैं इसको। एंड सुक्रोज इज फॉर्म्ड व्हेन ग्लाइकोस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज के बीच। क्या होता है? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज के बीच कौन सा बॉन्ड होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? सुक्रोज बोलते हैं। हेंस इट इज कॉल्ड डाइसैचराइड शुगर, और उसको अपन डाइसैचराइड शुगर भी बोल सकते हैं। बोथ द रिड्यूसिंग ग्रुप आर यूज्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन। हेंस सुक्रोज इज एन नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज को क्या बोलेंगे? नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे। तो सुक्रोज से क्या बेसिकली आपका बनेगा? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। दिस इज अल्फा डी ग्लूकोपाइरोनोज, दिस इज बीटा डी फ्रुक्टोपाइरोनोज, और इसके बीच यहाँ से ये वाटर अलग हो जाएगा। ये इस अल्फा डी ग्लाइकोपाइरोनोज से OH ग्रुप आया, और बीटा डी फ्रुक्टोफ्लोरोनोज से क्या है? आपका H आया, मिलकर क्या बन गया? आपका H2O। दिस इज O बॉन्ड। दिस इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या हो गया है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना, क्योंकि यहाँ क्या था आपका? मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। ये था आपका OH और H, यहाँ से OH और H दोनों अलग हो, वाटर के फॉर्म में अलग हो गया, और ऑक्सीजन क्या हो गया? ए अल्फा डी ग्लूकोपाइरोनोज और बीटा डी फ्रुक्टोपाइरोनोज के बीच ऑक्सीजन बॉन्ड बन जाएगा यहाँ से, दिस इज, और इसको क्या बोलेंगे? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इनवर्ट शुगर की अगर बात करेंगे तो सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, बट आफ्टर हाइड्रोलिसिस इट इज द डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज। सुक्रोज क्या होता है? डेक्स्ट्रोरोटेटरी होते हैं। ये आपने 11th के पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके चैप्टर था। एंड आफ्टर हाइड्रोलिसिस, जैसे इसको आप हाइड्रोलिसिस करोगे सुक्रोज को, तो उससे क्या बन जाएगा? आपका डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज बन जाएगा, एंड लीवोरोटेटरी फ्रुक्टोज बन जाएगा। As a result, sucrose bring about a change in the sign of rotation from dextro to levo, and the product is known as invert sugar. Basically क्या होता है? रोटेशंस अलग अलग होते हैं डेक्स्ट्रो और लीवो का। डेक्स्ट्रो मतलब प्लस साइन और लीवो मतलब नेगेटिव साइन, और जो मेन प्रोडक्ट बनेगा उसको बोलेंगे इन्वर्ट शुगर। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज। माल्टोज का फॉर्मूला है C12H22O11। माल्टोज इज ऑब्टेन्ड बाय पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। कैसे बनता है? स्टार्च के पार्शियली हाइड्रोलिसिस से बनता है। एंड बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन बिटवीन 1 and 4 कार्बन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल के 1 और 4 कार्बन के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एंड दिस इज रिड्यूसिंग शुगर and consists of 2 glucose molecule joined by glycosidic bond से रहते हैं। This is alpha D glucopyranose, और सेकंड क्या? अल्फा डी ग्लूकोपाइरोनोज। इसमें वही चीज होगा, OH और H के वाटर के फॉर्म में अलग हो जाएगा और O बॉन्ड बनेगा। दिस इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज, it is composed of beta D glucose and beta D glucose, and the glycidic linkage present in carbon 1 of galtose and carbon 4 of glucose के बीच glycosidic linkage बनेगा, and this is known as milk sugar। इसको क्या बोलेंगे? मिल्क शुगर। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। दिस इज द ग्लाइसिडिक लिंकेज। कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इनवर्ट शुगर इज ए मिक्सचर ऑफ, अभी मैंने पीछे बताया था, डेक्स्ट्रो और लेवो, डेक्स्ट्रो ग्लूकोज एंड लेवो फ्रुक्टोज के बीच बनेगा। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसके बीच होता है? कार्बन फर्स्ट और कार्बन फोर्थ के बीच में। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीसैचराइड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो पॉलीसैचराइड्स का स्ट्रक्चर देखते हैं। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च। स्टार्च का स्ट्रक्चर क्या होता है? दिस स्टार्च बेसिकली क्या होता है? स्टार्च इज ए पॉलीमर ऑफ अल्फा डी
ग्लाइकोपायरानोज का ही एक स्टार्च इज ए पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लाइकोपायरानोज का एक पॉलीमर है स्टार्च। स्टार्च कंसिस्ट ऑफ टू फ्रैक्शन एमोलेस एंड एमोलोपेक्टिन होता है, टू फ्रैक्शन। स्टार्च देयर आर टू टाइप्स, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज स्टार्च में कितने होते हैं 20% और 80% स्टार्च में एमाइलोपेक्टिन प्रेजेंट होते हैं बेसिकली। अब जैसे देखो इसमें परसेंटेज हो गया स्टार्च में, एमाइलोज 200 to 1000 अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिंक्ड बाय ग्लाइकोसिड बॉन्ड रहता है बिटवीन कार्बन फर्स्ट और कार्बन 4 के बीच, लाइक माल्टोज, उसके बीच बॉन्ड बने हुए रहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में, इसी को बोलते हैं एमाइलोज। एंड दिस इज ए आपका स्ट्रक्चर वगैरह से, यहाँ से OH हटेगा और यहाँ से OH हटेगा और ये ऑक्सीजन बॉन्ड बन जाएगा। इस तरह से मैंने जो दिखाना है अप डाउन मतलब ऐसा इन्फिनाइट तक चलते जाएगा। दिस इज अल्फा लिंकेज, वन कार्बन पे जब बॉन्ड बन वन कार्बन तो दिस इज अल्फा लिंकेज, दो कार्बन पे तो बीटा लिंकेज। स्ट्रक्चर ऑफ एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर इस अल्फा लिंक्स एमाइलोज कुछ इस तरीके का अल्फा लिंकेज 1,6 alpha glycoside branches between two amylose molecules. A structure of cellulose. This is the major component of plant structure का major component क्या होता है basically cellulose होते हैं। This is the long unbranched polymers. सेलुलोज कंसिस्ट ऑफ, सेलुलोज में क्या होता है टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं ज्वाइंट बाय बीटा लिंकेज से ज्वाइंट होता है। एंड सेलुलोज कंसिस्ट ऑफ 1,4 बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं, दिस इज द स्ट्रक्चर, यहाँ से OH हट जाएगा, यहाँ से H हट जाएगा, इसके बीच ऑक्सीजन बॉन्ड, दिस बीटा लिंक, ये क्या हो जाएगा बीटा लिंक, और यही इनफिनाइट तक चलते रहेगा। ग्लाइकोगेन, तो ग्लाइकोगेन बेसिकली क्या होता है, द कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी एज ए ग्लाइकोगेन। याद रखना एनिमल बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है वो ग्लाइकोगेन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जैसे इसका सोर्स क्या है ग्लाइकोगेन का, लीवर, मसल्स, ब्रेन, एज, फंगी, दीज आर द source of glycogen. A structure of glycogen, a structural similar to the एम्प्लोपेक्टिन जैसे सिमिलर होता है, and is rather more branch than एम्प्लोपेक्टिन of a structure, a starch. इसका यूजेज कहाँ होता है, when the body needs glucose enzyme break the glycogen down to the glucose. अगर बॉडी को अगर ग्लूकोज एंजाइम का जरूरत हो तो ग्लूकोज एंजाइम कहाँ से मिलेगा, ग्लाइकोगेन को ब्रेक करके आपको ग्लूकोज मिल जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट आर द इसेंशियल फॉर लाइफ इन बोथ प्लांट एंड एनिमल, दोनों के लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत जरूरी है। हनी इज कार्बोहाइड्रेट यूज्ड एज ए इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर बॉडी में अगर कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ जाए तो हनी खा लो, तो हनी से इंस्टेंट सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट तो मिल जाएगा। बाय वेट्स इन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन से इजिली मिल जाएगा आपका। कार्बोहाइड्रेट आर यूज्ड एज स्टोरेज मॉलिक्यूल्स में भी आपको कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट आर यूज्ड इन बिल्ड फर्नीचर्स, फूड में भी कार्बोहाइड्रेट्स का यूज होता है। कार्बोहाइड्रेट यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल, कार्बोहाइड्रेट यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल for many important industries like textile, paper, liquids and breweries, ये सब में एज ए रॉ मटेरियल कार्बोहाइड्रेट का यूज करते हैं। एंड कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ डी-रिबोज एंड 2-deoxy-D-ribose are present in the nucleic acid. कार्बोहाइड्रेट आर फाउंड इन बायोसिस्टम में भी मौजूद होता है,
इन कॉम्बिनेशन विथ मेनी प्रोटीन एंड लिपिड के रूप में। द लिंक बिटवीन ग्लूकोज यूनिट इन स्टार्च में, इसके बीच लिंक होते हैं बेसिकली अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होते हैं। एम्लोपेक्टिन इज ए पॉलीमर ऑफ, इसका पॉलीमर होता है बेसिकली एम्लोपेक्टिन अल्फा डी ग्लूकोज। ये मैंने आपको फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और माल्टोज के स्ट्रक्चर्स बताया, फिर कार्बोहाइड्रेट्स के मैंने आपको इंपॉर्टेंस भी पढ़ाएंगे, फिर इसमें देखेंगे एमिनो एसिड एंड इट्स क्लासिफिकेशन। आज मैं थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूँ लक्ष्य, है ना, कल अपन पढ़ लेंगे ज्यादा, है ना।